नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत होगी आपकी मेरे दोस्त, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आज के क्लास में सीखेंगे मिश्र समानुपात। ठीक है, तो ये RS अग्रवाल बुक का है ना। आपको आज जो लोगो देख करके आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पे आपका इस ये जो चैप्टर में से फार्मूलाज की बात आए तो ये वाला फार्मूलाज आता है ना। M क्या आता है, M इंटू डी इंटू एच बाय डब्ल्यू इक्वल हो जाता है M2 इंटू डी टू इंटू H2 बाय WT। M से मतलब होता है मैन यानी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जाए, है ना। और D से मतलब डे मतलब दिन होता है। H से मतलब आवर्स मीन्स घंटे होता है। W से वर्क यानी समय होता है। तो आप यदि इस फॉर्मूला से बनाना चाहें तो पूरा चैप्टर आप बना सकते हैं, है ना। लेकिन मेरे भाई ये फॉर्मूला जो है आपको हो सकता है कि आप भूल जाएं। आप यदि बनाना चाहें या आप जाए सवाल और आपके माइंड में ये चीज़ माइंड में सेट नहीं रहे तो मैं आपका वही प्रयास किया हूँ कि ये जो आपका दिया गया है विदाउट इसको यूज किए कैसे बना सकते, वो भी रेशियो मेथड से। ठीक है, कौन मेथड, रेशियो मेथड से इसको बनाने का प्रयास किया हूँ ताकि एक मेथड, क्योंकि रेशियो आपका रीढ़ का हड्डी है ना। रेशियो क्या है, पूरे मैथमेटिक्स का रीढ़ का हड्डी है। तो वही रीढ़ का हड्डी जो है इसी के जो के थ्रू मैं इस चैप्टर को भी बनाने का प्रयास किया। भरसक जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं इसको बनाऊंगा ये वाला चीज़ से। ठीक है, तो रेशियो मेथड तो ध्यान में रखना। लेकिन मैं क्या करूँगा, पहले आपको ये जो बेसिक मेथड, ये जो फार्मूला यूज करने वाला इसको भी बताऊँगा। उसके बाद विदाउट जो कि फार्मूला यूज किए जैसे रेशियो में बताते थे वैसे हम इसको बनाने का प्रयास करूँगा। क्लियर। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूलाज की बात करें तो यहाँ पे है मैन। तो मैन यानी पुरुष, कोई भी मैन हो जाए, कुछ भी हो जाए ना। अब 12 पुरुष है तो मैन को ऊपर में लिख लीजिए। ठीक है, 24 दिन है, डी भी है तो यहाँ 24 से मल्टीपल कर दीजिए, है ना, पूरा कर सकते हो। तो 8 पुरुष क्या कहता है, 8 पुरुष। तो यहाँ पे देखिए मैन ये बराबर को ऊपर में लिखना। ठीक है, 8 पुरुष 8 लिख दिया, है ना। इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, दिन पूछा तो ये साइड का बोला। ठीक, क्योंकि ये साइड का दिया तो दिन बोला, तो दिन से D2 से क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। तो 8 से कटे 8 तिया 24, 12 तिया 36, तो हो गया 36 राइट आंसर। इस प्रकार से फटाक से बोल सकते हैं। ये हमने क्या किया, फॉर्मूलाज को यूज कर लिया, ये वाला चीज़ और हमने बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए विदाउट फॉर्मूलाज यूज किए कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए 12 पुरुष दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया, 12 पुरुष। तो 12 पुरुष यहाँ पे लिख लिया। 24 दिन दिया गया, 8 पुरुष दिया गया। देखिए पुरुष का तुलना पुरुष से, दिन का तुलना दिन से, ये माइंड में सेट कीजिए, है ना। पुरुष का तुलना पुरुष, तुलना का मतलब भाग देना, दिन का तुलना दिन से, पुरुष का तुलना पुरुष, जो दिया रहेगा उसका तुलना कर देगा, जो पूछेगा उसे मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ 12 पुरुष है तो 12 लिख लिए, है ना। 8 पुरुष है तो 8 पुरुष का तुलना कर दे, 12 पुरुष का तुलना पुरुष से कर दे, जो पूछे उससे मल्टीपल। पूछ दिया कितने दिन, दिन पूछे तो 24 दिन है तो 24 से मल्टीपल कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 8 तिया 24 से यहाँ पे ना, यहाँ 24 लिखा, ये 24 है ना। तो 8 तिया 24 और 12 तिया 36। विदाउट फॉर्मूलाज यूज किए हमने क्या किया, रेशियो मेथड का यूज करके हल कर लिया, तुलना करने पर आधारित प्रश्न। ये बोला हमने बहुत सारा बताया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 36 आ गया। तो इस प्रकार से आप जगह फटाक से हल कर सकते। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो वही प्रश्न यहाँ भी है, देखिए 2 नंबर। आप चाहे तो बस फॉर्मूला लगा के यूज कीजिए या डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। कहता है 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर जो कि लगाने होंगे, है ना। तो मजदूर कितना लगाना, तो मजदूर पूछा, मजदूर से गुना करेंगे, 15 दिन दिया गया तो 15 दिन, यहाँ पे दोबारा में 10 दिन दिया गया, दिन का तुलना दिन से कर दे। मजदूर पूछा कितने मजदूर लगाने होंगे, तो 120 मजदूर, तो 120 से मल्टीपल कर दीजिए। 0 0 कटा दीजिए, 12 या 15 कर दीजिए, 12 5 60 कर दीजिए, 12 का 12, 12 6 18, तो 180 मजदूर लगाने होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट हो रहा है, कोई कंफ्यूज हो रहा है, कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। तो यहाँ देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या दिएगा,
कहता 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। 18 बच्चा है, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहता इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने। देखिए बच्चा पूछा, बच्चा से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 12 दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता 8 दिन है, तो दिन का तुलना दिन से पूछा कितने बच्चे लगाने हुए, 18 बच्चे, तो 18 से मल्टीपल कर दीजिए ना। 4 से कटा 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से कटा 9 12 में 9 गुना 3 कर दीजिए, 9 तिया आ जाएगा 27। तो डायरेक्ट बोल दीजिए 27 बच्चे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से हल कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। याद ये कहता है कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो हमें पूछा गया दिन, तो जो पूछे उससे मल्टीपल करना। तो 56 व्यक्ति, 56 लिख लिया ना, 56 व्यक्ति, और यहाँ पे देखिए व्यक्ति 42 गो व्यक्ति है, तो 56 का तुलना 42 यानी व्यक्ति का तुलना व्यक्ति से पूछा दिन, तो 24 दिन है, 24 से मल्टीपल कर दीजिए। आपका राइट आंसर आ जाएगा 7 से कटा 7 छा के 56, 7 छा के 42, 7 8 56, 6 से कटा 6 चौक 24, 8 चौके 32। तो राइट आंसर बोल दीजिए 32 दिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 5 नंबर कहता है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो, ठीक है। कहता है एक सप्ताह में 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो, तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। 49 दिन के लिए, तो इसको भी बस वही कीजिए दिन का तुलना दिन से। यहाँ पे देखो 49 दिन है, ठीक है, तो 49 दिन लिख लिया। एक सप्ताह है तो 49 दिन, दिन का तुलना दिन से कर दें। अब पूछा कहते कितना चावल चाहिए, 238, तो 238 से मल्टीपल कर दीजिए। आपका राइट आंसर आ जाए 7 से कटाए 7 7 49, 7 गुना इतना कर दीजिए, 7 8 56 करिए 6 8 चल 5 7 21, 21 5 26 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 14 और 2 हो जाएगा 16, यानी कि 1666 किलोग्राम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1666 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर है। किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, आइए चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रभावित होता है, एक टैंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं, है ना। कहता है एक टैंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इसी खाली टैंकी को भरने में कितना समय लगेंगे, ठीक है। तो देखिए 10 नल है, आपसे पूछा क्या, समय पूछा, तो जो पूछा उससे मल्टीपल। 10 नल है तो 10 नल लिख लिया हमने। नल का तुलना नल से, 2 नल बोला खराब हो गया, तो 2 नल खराब हो गया तो बचा के तो 8 नल, ठीक है। 8 नल बचा तो 10, तो 10 का तुलना 8 नल से, है ना। नल का तुलना नल से, क्योंकि 2 खराब हो गया तो 8 को 6 होंगे, ठीक है। तो 10, तो नल का तुलना नल से पूछा समय है 24, तो 24 से मल्टीपल, बस इतना सा कीजिए, है ना। 8 से कटा 8 या 24, 3 गुना 10 कर दीजिए 30। पटाख से ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ो, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करो। 7 नंबर समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं यदि एक बाल्टी का जो है कि 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। ध्यान से देखिए, जो पूछे उससे मल्टीपल करना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बाल्टी का ये 9 आपका जो है ना 4/9 है, 9 टोटल को दर्शाता है। नीचे में ध्यान में रखना, प्रायिकता में आपने सीखा है क्लास 10th में कि टोटल नीचे को जो भी होता है वो नीचे दर्शाता है, जितना नंबर आ जाता है उसको ऊपर। तो यहाँ पे वही कर दिया गया, टोटल नीचे दर्शा रहा है, टोटल नीचे ही दर्शाएगा, है ना। देख बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है, यानी कि 4 भाग 1 मिनट में भर गया। और कितना भाग जो कि बचा, तो बोलेगा 5 बचा। कितना बचा? 5 बचा। तो 5 को ऊपर लिख लेना, ठीक है। कि तो शेष भाग भरने में कितने समय लगेंगे तो 5 को ऊपर में लिख लें, और ये जो 4 भाग बचा, 4 भाग जो भर गया 1 मिनट में उसको नीचे लिख देना है। भाड़ा का तुलना भाड़ा से कर दिए, 5 भाग और भरने के लिए, है ना, क्योंकि 4 भाग भर गया और भरने के लिए कितना है 5 भाग भरने के लिए, तो भाड़ा का तुलना भाड़ा से कर दिए। पूछा समय, समय 1 मिनट है, 1 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 5/4 ही राइट आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एकदम से सेकेंड का काम है भाई, सेकेंड का काम है ना। अब फार्मूला रटिएगा तो फार्मूला लिखिए, ये वो अगरम बगरम तो गया, समय तो जाएगा ही ना, क्योंकि कंपटीशन कहता है कि जितना फास्ट आप चल सकते हैं तभी आप आगे रह सकते हैं। देख कहता है कि एक पानी की टैंकी का 3/16 भाग जो कि 15 मिनट में भरता है, तो बाकी टैंकी कितनी देर में भरेगी। ध्यान से देखिए, अब 16 में से 3 भाग भर गया, तो बचा के 13, तो 13 ऊपर लिख लेना, 3 को नीचे लिख लेना। तो भाड़ा का तुलना भाड़ा से कर दिए, है ना।
और जो पूछे उससे मल्टीपल, तो 15 मिनट। यहाँ पूछा भाई कितने देर, देर यानी समय, तो 15 से मल्टीपल कर दिए, 3 से कटा दिए, 3 × 5 = 15, 13 × 5 = 65, तो फटाक से 65 मिनट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 9 नंबर की। कहता है कि यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो 5 आदमी मिलकर इसे, है ना, इससे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देख समय पूछा गया, कितने समय, तो सब जो पूछे उसे मल्टीपल करना, बस इतना समय में ध्यान में रखना, और बाकी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगाना, जो पूछे उससे मल्टीपल कर देना, इतना सा। अब देखिए आदमी है एक, ठीक है, एक लिख दिया, आदमी का तुलना आदमी से, ठीक है, तो 5 आदमी यहाँ पे, तो 5 से मल्टीपल 5 दे दिया, आदमी का तुलना आदमी से, समय आपका 2 गो दिया, 1 दिन भी है और 5 गुने को कितने समय में पूरा करें, 5 भी आपका समय ही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से भी 1 से भी मल्टीपल होगा, 5 से भी मल्टीपल। अब 2 को समय रहे, 3 को समय रहे, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान में रखना है, तुलना कर देना है, जो पूछे उससे मल्टीपल कर, समय से मल्टीपल कर, तो 1 दिन ये भी समय, 5 गुने कार्य को कितने समय में करेंगे, तो 5 समय में, तो 5 भी आपका समय है, तो 5 कैंसिल हो गया, बचा 1, तो राइट आंसर बोल दीजिए 1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर की बात करूँ तो कहता है एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है ना, है ना, तो कहता परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके, तो यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। बिल्कुल घबराना नहीं, कितने दिनों में समाप्त होगी, दिन पूछता है तो दिन से मल्टीपल करेंगे, तो ये 1600 व्यक्ति है, ठीक है, तो व्यक्ति का तुलना व्यक्ति से, 1200 व्यक्ति है, तो व्यक्ति का तुलना व्यक्ति से कर दे। पूछा कि क्या चीज, पूछा समय, तो समय आपका 60 है, तो 60 से ये मल्टीपल कर दे, बस देखिए 2 से 2 0 खत्म, 12 से 12 5 7, 16 से गुना करिए, 16 5 80, है ना, और बस 80 हो गया, तो 80 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो मेरे भाई हमने क्या डेली बाय डेली 10 प्रश्न, कितना है 10 प्रश्न का एक टारगेट बनाया हो, जो कि हमने पूरा कर लिया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।